बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको शेख सऊद शुरैम साहब का अंदाज हाफिज़हुल्लाह ताला और उसको बड़े आसान तरीके से, बल्कि यूँ समझें कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, उसका जो असल मफ़हूम तो यही है कि तजवीद के साथ पढ़ा जाए। इसको लुहून अरब का मतलब है कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा जाए, ये असल मकसद उसका ये है। लेकिन अगर लहजे और अंदाज को लिया जाए ताकि पंजाबी में दूसरे अपने ज़ुबान के जो अंदाज है उसमें कुरान को ना पढ़ा जाए, अरबी अंदाज में ही पढ़ा जाए, तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक भी और कुछ ना कुछ अंदाज के हवाले से भी। तो अंदाज को अपनाने के लिए, सही पढ़ने के लिए अपने जिस्म को ऐसे सख्त कर देना और ऐसे 100% मुतवज्जो होकर पढ़ना, इस कहते हैं तकल्लुफ़ात। तकल्लुफ़ात नहीं पैदा होने चाहिए, बग़ैर तकल्लुफ़ के आप पढ़ेंगे उसमें आसानी। शेख सऊद शुरैम साहब हाफिज़हुल्लाह का जो अंदाज़ है, उस अंदाज में दो तरीके हैं। एक है थोड़ी सी तरज़ है, एक है बग़ैर तरज़ के। बग़ैर तरज़ के, लेकिन ये कि जब भी आप पढ़ेंगे सुनने वाले को और आपको महसूस होगा कि मैं अरब लहजे में, अरब अंदाज में पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। मसलन सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो अब इसको जब पढ़ा जाए, कहा जाए कोई बेटा अरबी अंदाज में पढ़ो, तो पढ़ने वाला यूँ अक्सर यूँ पढ़ देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो अकड़ता है ना, उसके अंदर काम खराब हो जाता है, लहजे भी खराब हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो अब इसको समझना है कि इस तरीके से अकड़ना ये नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होगा। ठीक है। मसलन मैं आपसे पूछूंगा क्या हाल है, तो अरबी में आप क्या जवाब देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? बोले शाबाश। क्या हाल है? क्या हाल है? अब देखो ऐसे भी नहीं जवाब दे, क्या हाल है? वो अल्हम्दुलिल्लाह यूं भी नहीं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यूं अकड़ के बने। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस्म में, चेहरे में कोई तब्दीली, कोई तकल्लुफ़ नहीं आना चाहिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। ये इसमें दूसरे जुमले में, दूसरी अपने आवाज़ आखिर में थोड़ी सी है। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। इसको याद करने का तरीका रहीम, रहीम, करीम, करीम, जीम, जीम, मीम, मीम। ये इसको ज़हन में रखने की तरफ सोचते हैं। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। ठीक है। दूसरा तरीका इसी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। अब इसमें तरज नहीं लगेगी बिल्कुल। तो ये भी अरब अंदाज आपका होगा इंशाअल्लाह। बात समझ आ गई? इंशाअल्लाह दोबारा फिर सबक को बार बार रिपीट करना, फिर आगे इंशाअल्लाह खत्म करते हैं। तो एक आयत के बाद दूसरी आयत इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर लगाने पर मैं साथ इशारा कर रहा हूँ, तो अब तरज के साथ बता रहा हूँ जी। तो फूक पढ़ेंगे कैसे? क्या हाल है? जवाब जरा इनको देखिएगा, वाकई से पढ़े जैसे मैंने अर्ज किया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी इय्या पे सख्ती नहीं करनी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब दूसरी इस आयत के आखिर में इहदिनस सिरात, आवाज बराबर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये शुरू में भी ये करते अल्हम्दु ऊंची कर देते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल आवाज को बराबर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ पर जो सिरात आवाज ऊंची कर देते हैं, ठीक है। अलैहिम झटका लगा देता है, ठीक है। ये आराम से बड़ा सुकून से देखो, गौर करें, बिल्कुल आवाज बराबर, आवाज ऊंची नहीं करनी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अन सख्ती कर देता है, नहीं भाई, बड़ी आराम से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसमें भी आवाज ऊंची नहीं करनी। गैरिल मग़्दूबि अलैहिम, ये सब आवाज बराबर है। यहाँ गलती का गैरिल मग़्दूब, आवाज नहीं ऊंची नहीं करनी। तो जो गैरिल मग़्दूबि अलैहिम दो झटके, ठीक है। तवज्जो से समाप्त कहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम